हेलो एवरीवन। यूनिट सेकंड का एग्जाम मैथ्स और साइंस वाले जिन्होंने पेपर दिया है, तो मैथ्स के आंसर्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से आंसर्स यहाँ पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। तो आप लोग भी अपने आंसर्स चेक करिए और बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेपर अनएक्सपेक्टेड था, मैं बोलूंगी लास्ट ईयर्स के मुकाबले। ठीक है, वहां पे से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पेपर है। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 91 की दो अंकों से बनी हुई संख्या और उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होता है। तो हमेशा 9 से विभाज्य होता है, क्योंकि दो अंकों से बनी संख्या अगर आप एक्स और वाई दो अंक लोगे तो 10x प्लस वाई होगी, और वो चेंज कर दोगे उसके डिजिट्स तो वो हो जाएगी 10y+x। इनका डिफरेंस करोगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 से क्या हो जाएगा, ये हमेशा डिविजिबल होती है। 92 का जो है इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, इसको सीधे एक्स प्लस वाई का, यहाँ पे लिखती हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप लिखोगे। यहाँ पे एक्स की जगह और वाई की जगह वैल्यूज रखे उसका होल स्क्वायर निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है 93। 93 का आपको दे रखा है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता को 15% लाभ कमाता है, तथा खुदरा विक्रेता जो है वो 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत क्या होगी, जबकि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपये है। तो यहाँ पर आप ना इसको सॉल्व करेंगे, अगर उत्पाद खुदरा मूल्य को एक्स मान के, ठीक है, और एक्स के बाद उत्पादक को जो है 10% का लाभ मिल रहा है, उत्पादक के लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स का 110% हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स का 110%, फिर एक्स के 110% का, फिर 15% लाभ थोक विक्रेता को मिला है, तो इंटू 115% इंटू खुदरा विक्रेता को 25% लाभ कमाता है, तो उसके लिए जो प्रॉफिट हो गया इंटू 125% हो गया, मतलब उसके लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया। इन सब का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1265। इसको आप सॉल्व करिए, प्रतिशत का साइन हटा के अपॉन में 100 करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर सी, 800। ठीक है, 94 को आप 3 की पावर n कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 - 1/3। उसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 यहाँ पर आएगी। ठीक है, 95 में एवरेज से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 90 विद्यार्थी दे रखा है। इसमें लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 होल 1/2 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु भी दे रखी है, तो यहाँ पे पूरी कक्षा की जो कक्षा में जो स्टूडेंट है यानी कि 90 विद्यार्थियों की आयु का योग आप निकाल लोगे दिस इंटू 90 करके। ऐसे ही अगर एक्स वहां पे लड़के होंगे तो एक्स लड़कों की औसत आयु करके आप एक्स लड़कों का जो है वो क्या निकाल लेंगे, आयु का योग, तो एक्स गुणा 14 14x हो जाएगा। ऐसी लड़कियों की संख्या 90 - x हो जाएगी, उनका भी आप क्या निकालोगे, उनकी आयु की संख्याओं का योग निकालोगे, आयु का योग निकाल लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इसका जो 95th है उसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, 96 की बात करते हैं। 96 रेशियो से इन्हें दे रखा है, राम श्याम और मोहन ने 35,000 98,000 91,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया और वर्ष के अंत में मिले लाभ को इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया, तो इसी अनुपात में बांटा। आप जब इनका अनुपात करोगे तो 3 0 3 0 3 0 यहाँ पे कट जाएंगे, तो हमारे पास रेशियो बचेगा 35 98 91। उसको फर्दर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको रेशियो का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। फिर उस पर आपको शाम का भाग दे देगा 2282, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ जो हो जाएगा तीनों का जो न्यूनतम रेशियो होगा उन तीनों का सम आप करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है 96 का ऑप्शन नंबर बी है 5216। ठीक है, 97 एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है, और यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो 97 का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 3:4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लड़कों को आप 100 मान लोगे, लड़कियों को 120 हो जाएंगी, उनका रेशियो निकाल लीजिए। फिर उसके बाद उसमें 4 लड़कियां बढ़ा के संख्या निकाल के लड़कियों में 4 बढ़ाएंगे, लड़के आपके उतने ही रहेंगे, तो आपका जो आंसर होगा 3:4। 98 का आप देखेंगे, 98 का है, एक मेज का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है जो उसके क्रय मूल्य का 25% अधिक है। यदि दुकानदार मेज को अंकित मूल्य की 8% छूट पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिना 2,000 का यूज किए भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर आप
क्या कर सकते हैं क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो अंकित मूल्य 125 रुपए हो जाएगा। उससे बोला ना क्रय मूल्य का 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य भी निकल गया, एमपी भी निकल गया। डिस्काउंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट हमेशा एमपी में लगता है, जो भी आपका एमपी निकला उसका डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 15% लाभ यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद 99 में एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा। तो देखो पहले उसकी जो स्पीड है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको डिस्टेंस 5 किलोमीटर की तय करनी है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, तो टाइम निकालो उसे चलना है कितना एक्चुअली। एक्चुअली जो उसका वॉकिंग डिस्टेंस है वो कितना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/2, यानी कि उसको आधा घंटा लगभग क्या है वो चलना ही है। लेकिन उस आधे घंटे में वो क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस वो कितनी बार रेस्ट करेगा, वो 4 बार रेस्ट करेगा। पहले किलोमीटर के बाद, दूसरे किलोमीटर के बाद, तीसरे किलोमीटर के बाद, चौथे किलोमीटर के बाद। और इसका मतलब 4 स्टॉप में उसको 5 मिनट रुका, तो 4 20 मिनट वो रुका, 30 मिनट वो चला, 5 मिनट 20 मिनट वो रुका, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 + 20 दैट इज 50 मिनट, यानी कि 99 का सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 का देखिए, 100 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं और इनकी स्पीड दे रखी है, इसकी चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इन दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, तो 75 + 50 यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस आपकी 100 + 150 यानी कि 250 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों का सम, स्पीड इन दोनों का सम, और यहाँ से आप टाइम निकालेंगे तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बस यूनिट को आपका क्या करना है, चेंज करना है। जो किलोमीटर प्रति घंटा उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, देन आपका आंसर आएगा 7.2। ठीक है, 101 देखिए, दो अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ से अब 9 से दो अंकों की संख्या है, तो 18 से शुरू होंगी और 99 पे खत्म होंगी। ठीक है, अब देखिए 9 दूनी 18, यानी कि 9 को 2 से 9 3 27, 9 को 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, ऐसे 11 से 11 तक गुणा करते रहो, तो आपको 9 से विभाज्य संख्या मिल जाएंगी। तो 2 से 11 यानी कि टोटल जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 10 होंगी। ठीक है, टोटल संख्या यहाँ पे 10 होंगी जो 9 से विभाज्य होंगी, और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, 10 संख्याएं हैं, फिर उनका योग आप निकाल लेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाओ या फिर सीधे उनको योग करो। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 585, 101 का बी। 102, 1 2 3 4 5 में से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो पुनरावृत्ति ना है, 3 आपके पास स्पेसेस है, पहले में अगर पांच पांच आपके पास 5 ऑप्शन है पहले स्थान को भरने के। अब 5 में से अगर एक यहाँ पे भर जाएगा तो कोई 4 बचेंगे जिससे आप दूसरे स्थान को भरेंगे, फिर कोई 3 बचेंगे जिससे आप तीसरे स्थान को भरेंगे, तो 5 को 20 दिया 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 102 का। 103 है, एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास सिक्के सपोज ये है। इसी प्रकार के 4 सिक्कों को एक मेज पर इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक का किनारा अन्य दो के किनारों को छूता हो, तो इनके बीच खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या है। तो इसी तरीके से आप रखेंगे, ये भी यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अब इनके जो क्या होंगे, इनकी सेंटर्स को आप मिला लीजिए सबके, इस प्रकार उनके बीच खाली स्थान का एरिया बताना, तो आपको ये बताना है जो बीच में ये बचेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर का एरिया निकालो, स्क्वायर की साइड आपके पास है, क्योंकि व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 1, इसकी त्रिज्या 1, तो स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस ये 4 जो क्वाड्रेंट बनने हैं ना आपके पास, इनका क्षेत्रफल निकालो। और क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि ये कितना है, ये 90 डिग्री बन रहा है, एक चौथाई हिस्सा है। तो अब क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से आप इसको सॉल्व करके माइनस करेंगे, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6/7, और थर्ड का ए 6/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है 104, 104 क्वेश्चन, 12 व्यक्ति किसी काम को 3/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिनों में शेष काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पे लगने चाहिए। तो यहाँ पर ने M1 D1 W1 नहीं होता, दैट इज M1 D1 H1/W1 इक्वल टू M2 D2 H2/W2 होगा, यहाँ पे H2 नहीं, तो यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर M1 कितना है 12, D1 कितना है आपका
10 और W1 यहाँ पे आप 3/5 लेंगे, लेकिन 20 दिन के लिए जो काम बचेगा शेष 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5 काम शेष बच जाएगा। तो W2 की जगह आएगा 2/5 और M2 आप निकालेंगे, D2 होगा 20। तो ऐसे करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद 104 का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 4। 4 दिन जो है वो और लगेंगे। ठीक है, हम सिर्फ मैथ्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और सेट डी मेरे पास है। अब सीधे 105 से 109 यहाँ पे पेडागोजिकल पार्ट था, तो हम सीधे 110 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 110 था, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू के करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू सी के आ जाएगा। यहाँ सब देखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू सी के आ जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू ए के आ जाएगा और सी प्लस ए इक्वल टू बी के आ जाएगा। आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो यहाँ से के कॉमन निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे दो दो टाइम्स है तो के इक्वल टू 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 111 देखिए, 111वां is based on which of the following information a certain triangle cannot be constructed। तो कौन सा ट्रायंगल जो है वो नहीं बन सकता, तो उसका जो आंसर है ना, जब आपके पास 3 के 3 एंगल गिवन होते हैं तो ट्रायंगल आपका नहीं बन सकता है, बाकी सारी क्राइटेरिया जो होते हैं उससे आपके एंगल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आपको एक ग्राफ दिया है, बार ग्राफ, और आप उस ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। यहाँ पर आपके जो है इधर जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स दिया है और इधर आपके ईयर्स दिया है। ठीक है, तो देखिए 112 इज इन हाउ मेनी इयर्स वाज द एक्सपोर्ट अबव एवरेज फॉर द गिवन पीरियड, यानी कि कितने वर्षों में दी गई अवधि में निर्यात औसत से अधिक था। तो पहले आप इसका औसत निकालेंगे, व्हाट इज औसत, इन सभी का सम। ठीक है, हर साल कितना निर्यात हुआ है उनका सम, बट्टे कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, बट्टे 7 करेंगे, आपका एवरेज निकलेगा। एवरेज निकलने के बाद उस एवरेज से कितने ईयर में जो है, किस ईयर में जो है उससे ज्यादा आपका एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो कितने आपके क्या है, कितने ईयर्स हैं। तो ये जो आंसर आ रहा है 4 है, 4 साल ऐसे हैं जिनमें इनके एवरेज से जो है वो ज्यादा निर्यात हुआ है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ 112। उसके बाद 113 देखिए, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम ईयर 2006 टू 7। 2006 से 2007 में कितना क्या हुआ, निर्यात अधिक हुआ, तो 11.4 माइनस 9.5 इतना अधिक हुआ है। कंपेयर किससे करना, 2006 से, तो अपॉन में आएगा 9.5 और इंटू हो जाएगा 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो आंसर है सी आ रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20%। उसके बाद 114 थे, 7x plus 2 plus 14 equal to 7 upon x, then what will be the value of this। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कैसे आएगा, तो आप इसी को सॉल्व करेंगे ना, आपको ये चीज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आप इधर से 7 कॉमन लो तो आपको मिलेगा x अपॉन 2 प्लस 7 इक्वल टू, और ये 7 और वो 7 कट जाएंगे, 1 अपॉन एक्स। तो आप क्या करेंगे, x अपॉन 2 ये आपके पास मिला। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद x अपॉन 2 माइनस, सॉरी x अपॉन, हाँ x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे 2 है क्योंकि हमने यहाँ पे 7 कॉमन लिया था, -2। आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन में ये आंसर छुपा है, क्वेश्चन से ये आंसर लिंक करके हम आएंगे। तो 114 का है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 इसका सही आंसर आ रहा है। 115 की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी और सी रियल नंबर्स है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 की बात करते हैं, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर सॉरी। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, ठीक है, इस वृत्त के अंदर जो है बना जो वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका कहीं सेंटर होगा और इस तरीके से इसका डायगोनल जो होगा वो वृत्त का व्यास होगा। तो ये आपका क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये 16 है और ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाएंगे, वर्ग की भुजा ए ए मान लीजिए, तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालने के बाद आपका ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर जो निकलेगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा वो 128 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 116 का सही है। उसके बाद 117, लंबवृत्तीय बेलन और गोले की त्रिज्या बराबर है, आयतन बराबर है, तो उनके आयतन बराबर, तो v1 इक्वल टू v2 करिए। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर करके आर और एच में एक रिलेशन आएगा। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल आप रखिए, दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे, जब तक कि वहाँ पे क्लियरली ना लिखा हो कि कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, गोले का तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन बेलन का 2 पाई आर इंटू आर प्लस
आर प्लस एच हो जाएगा कुल पृष्ठ। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, तो 117 का ऑप्शन नंबर डी 7:6 आपका आंसर आ रहा है। 118 ज्ञात कीजिए रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो पहले आप क्या करेंगे, जब भी इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा को अगर सपोज के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, इस तरीके से आप मान लेंगे कि के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से आप रेशियो फॉर्मूला से जो पार्टीशन वाला फॉर्मूला होता है M1 M2 वाला फॉर्मूला, वहां से आप x और y निकालेंगे। उन एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि जो भी वो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो इस रेखा को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो वहां पर से आपको जो आंसर निकलेगा 118 का ऑप्शन नंबर ए 1:2 निकलेगा। ठीक है। 119th इज केवल प्रकार और स्केल की सहायता से निम्न में से कौन सा कोण बनाया जा सकता है। तो 90 डिग्री है, जिसके आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और स्केल और प्रकार से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको प्रोटेक्टर लेने की, उसी के बेस पे और सारे एंगल्स हम लोग बनाते हैं। 120 यदि किसी आकृति को y अक्ष अक्ष के सापेक्ष परावर्तित किया जाए तो बिंदु x y के निर्देशांक बदलकर क्या हो जाते हैं। तो अगर ये आपका ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस के सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष आप किसी को परिवर्तित करोगे तो ये यहाँ का जो पोर्शन है x एक्सिस का, ये इस तरीके से पलटेगा, इधर आ जाएगा। यानी कि x का जो जो x पॉजिटिव होगा वो किसमें चले जाएगा, नेगेटिव चले जाएगा, लेकिन y निर्देशांक में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो नए निर्देशांक होंगे -x और y में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि y के सापेक्ष आपने y को सापेक्ष आपने इसको घुमाया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये था सेट डी का आज का यूटेट सेकंड पेपर के आंसर्स। तो आप लोग प्लीज चेक करिए और जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर जो यहाँ पे सही बन रहे हैं। ठीक है, तो जरूर बताइए। थैंक यू।